की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। ले तो ले बावले, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है पर। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है कि सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा रामदेव एक बार फिर से अपने विवादास्पद बयान के चलते सुर्खियों में हैं। इस बार तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि कोरोना में लोगों की मौतें इसलिए नहीं हो रही हैं कि उन्हें ऑक्सीजन बेड उनको नहीं मिल पा रहा है, दवाइयां उन्हें वक्त पर नहीं मिल पा रही हैं या घरों में इलाज के अभाव में वो दम तोड़ रहे हैं, बल्कि ये मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एलोपैथिक तरीके से या एलोपैथी के जरिए उनका इलाज हो रहा है, यानी कि मॉडर्न साइंस के जरिए उनका इलाज हो रहा है। उनको जो दवाइयां दी जा रही हैं, उनको जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों की जो मौत है वो इसलिए हो रही है। ये कहना है बाबा रामदेव का। अब इसके बाद आईएमए ने सख्त इस पर नाराजगी दिखाई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नाराजगी का इजहार करते हुए प्रेस रिलीज जारी की है और डॉक्टर हर्षवर्धन से कहा है कि या तो जो एक्विजिशन जो है, जो बाबा रामदेव ने जो लगाए हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और मेडिकल जो पूरी साइंस है उसको भंग कर दिया जाए। जिस तरह से एलोपैथी के जरिए इलाज होता है उसको भंग कर दिया जाए, या फिर पेंडेमिक एक्ट के तहत बाबा रामदेव पर कार्रवाई की जाए, मुकदमा चलाया जाए। यह कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। सख्त अल्फाज में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीधे डॉक्टर हर्षवर्धन को, स्वास्थ्य मंत्री को, यह कहते हुए उन्होंने चेताया है और यह कहा है कि या तो मुकदमा चलाया जाए या फिर इस पूरी मेडिकल सिस्टम को ही, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, एलोपैथी के जरिए जिस तरह से इलाज होता है, उसको भंग कर दिया जाए। अगर बाबा रामदेव की बातों को इसी तरह से अगर एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। तो ये कंट्रोवर्शियल बयान जो है बाबा रामदेव ने दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली बार नहीं है बाबा रामदेव ने इस तरह का बयान दिया है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि बाबा रामदेव ने खिल्ली उड़ाते हुए उन लोगों की जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जिनके परिवार हमेशा के लिए पूरी तरीके से बिखर गए, बर्बाद हो गए, उनका भी मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा कि इतनी नेगेटिविटी जो है वो फैला रखी है कि शमशान में बाबा जगह नहीं है, देखो बाबा हमें बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि 2 सिलेंडर्स, यानी कि उन्होंने दोनों नॉस्ट्रल्स की बात की थी कि 2 सिलेंडर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, हवा को भरो और यहाँ से फिर मुझे बताना कि अगर तुम्हें ऑक्सीजन की किसी तरह से कमी पड़ जाए। तो जो ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से मौतें हो रही थी, पहले बाबा रामदेव ने उसका मजाक उड़ाया। अब बाबा रामदेव ने एलोपैथिक तरीके से हो रहे इलाज को ही, पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि मौतें जो हो रही हैं वो इलाज के अभाव में नहीं हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही इसलिए नहीं हो रही है, दवाइयां नहीं मिल पा रही इसलिए नहीं हो रही हैं, बल्कि एलोपैथिक जिस तरह से इलाज हो रहा है उसलिए लोगों की, लाखों लोगों की मौतें, हजारों लोगों की मौतें जो हैं वो इस वजह से हुई हैं। तो बाबा रामदेव दरअसल उन तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का, डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उनकी उड़ा रहे हैं, जो दिन रात आपकी हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जो दिन रात हजारों लोगों को ठीक करके उनको घरों को वापस उनको भेज रहे हैं। उनका मजाक उड़ाया, पूरे सिस्टम का मजाक उन्होंने उड़ाया है। और
ये कहा है कि जिस तरह से इलाज हो रहा है, दरअसल मौतें जो हैं वो इस वजह से हो रही हैं। आप ये देखिए कि न जाने कितने डॉक्टर्स ने अपनी जानें गंवा दी, न जाने कितने डॉक्टर्स आपकी हमारी जान बचाते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन डॉक्टर्स का बाबा रामदेव मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही बाबा रामदेव हैं जो बीजेपी के बड़े प्यारे हैं, जो सरकार के बड़े प्यारे हैं। जब वो कोरोनिल जो दवा है, जो उसका दावा उन्होंने ये किया था कि ये दरअसल कोरोना से लड़ने में कितनी कारगर है, और इसको लेकर तरह तरह के दावे जो हैं, झूठे दावे जो हैं वो पेश किए गए थे। बाकायदा तौर पर खुद स्वास्थ्य मंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे जहां इस दवा को लॉन्च किया गया था। आप ये देखिए कि वही बाबा रामदेव किस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान वो दे रहे हैं ऐसे वक्त में जब पूरा मुल्क जो है वो कोरोना से जूझ रहा है। इस दूसरी सुनामी से पूरा मुल्क जो है वो जूझ रहा है। हमारे पास बेहतर सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं ना होने की वजह से हर रोज लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी भी जब 15 दिन के बाद जब थोड़े से केसेस कम हुए हैं, मौत का आंकड़ा जो है अभी भी वहीं का वहीं हर रोज का बना हुआ है। 4000 से ज्यादा मौतें हर रोज हो रही हैं। ऐसे में बाबा रामदेव जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एलोपैथिक इलाज की वजह से दरअसल ये मौतें हो रही हैं। तो ये मजाक नहीं है तो फिर क्या है? इस पूरे सिस्टम का, डॉक्टर्स का, हेल्थ लाइन जो वर्कर्स हैं उन सब का मजाक उड़ाया है बाबा रामदेव ने। इससे पहले भी उड़ाया था उन लोगों का जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, जो अस्पताल में भर्ती थे, जो अपनी सांसें जो हैं वो किसी तरह से उनको बचाने की जो है जद्दोजहद, एक लड़ाई जो लड़ रहे थे, पहले उनका मजाक उड़ाया। और अब जो है वो हेल्थ लाइन वर्कर्स का, इस पूरे मेडिकल सिस्टम का, उन दवाओं का जिसके जरिए लोग ठीक हो रहे हैं, अब उसका मजाक उड़ाया गया है। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए उन तमाम सरकार के मंत्रियों से, उन तमाम सरकारी जो बीजेपी के जो नेता हैं उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या अभी भी वो बाबा रामदेव को इस पर सपोर्ट करेंगे? क्या वाकई में सरकार बाबा रामदेव पर, जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन पर कार्रवाई हो, तो क्या पेंडेमिक एक्ट के तहत बाबा रामदेव पर कार्रवाई होगी? क्योंकि पूरी तरीके से उन्होंने लोगों को, जनता को भ्रमित करने का काम किया है। क्योंकि बाबा रामदेव कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप जानते हैं कि उन्हें हजारों लाखों लोग जो हैं वो न सिर्फ यहां बल्कि दूसरे मुल्कों में उनको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी बातों पर यकीन करते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं। अब आप ये सोचिए कि भ्रमित करने वाली और बेहद गैर जिम्मेदाराना, आपत्तिजनक जो बात बाबा रामदेव ने कही है, अगर वाकई में लोग उनकी इन बातों पर यकीन कर लें और अगर अस्पताल वो ना जाएं और उन दवाओं को लेने से वो मना कर दें जिनसे हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि किस तरह की स्थिति उन लोगों के लिए बन सकती है। और अगर वो ये दवा ना लेकर अगर वो इस दुनिया से चले गए, अगर उनकी मौत हो जाती है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या बाबा रामदेव सामने आकर जिम्मेदारी लेंगे इसकी? क्योंकि लगातार इसी तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो बाबा रामदेव देते चले आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर घर परिवार को छोड़कर आपकी और हमारी सेवा में लगे हुए हैं, उनका मजाक उड़ाया है। उस पूरे मेडिकल सिस्टम का मजाक उड़ाया है। एलोपैथिक से जो इलाज तरीके से जो होता है उसका उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा है कि मौतें इस वजह से हो रही हैं। अब देखना बेहद ये महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की तरफ से, डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से क्या बयान आता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की बात कही है, क्या वाकई में सरकार इसको लेकर मुकदमा चलाती है उन पर या फिर नहीं, और क्या कुछ सफाई अब सामने आती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।